अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद में बोलने का समय मिला, इसके लिए बाद आसन को हम धन्यवाद देते हैं। सब लोग जानते हैं कि महामहिम का जो अभिभाषण है वो सरकार द्वारा लिखा जाता है, उसी को महामहिम जो है पढ़ा करते हैं। और अभिभाषण से पहले सदन को लेकर के चर्चा हो रही थी कि सदन जो है बजट सत्र जो है वो केवल 4-5 दिन ही चलाने की बात हो रही थी। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव के बाद ये दूसरा सत्र है और पहला बजट सत्र है। पहले सत्र में प्रश्नकाल को नहीं रखा गया था जब लोगों का ओथ हो रहा था, चाहे तारांकित प्रश्न हो, अल्पसूचित हो, ध्यान आकर्षण हो, 0 आवर्स हो। लेकिन जो पहली बार मान्य सदस्य लोग जो चुनाव जीत के आए हैं, उनको एक सीखने का मौका इसी बजट सत्र में पूरा मिलता है। और ख़ास तौर पे अपने अपने क्षेत्रों का समस्या, एक विधानसभा है जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां वो उठाते हैं, जहां जन कल्याण के मुद्दे पर बहस होती है और उसका समाधान होता है। और जब जब विधानसभा चलता है तब तक अधिकारियों के मन में वो डर होता है। और हम लोग ये चाहते थे, विपक्ष के लोग भी चाहते थे कि जो बजट सत्र है, हालांकि महामारी में ये दूसरा बजट सत्र है, पहला बजट सत्र जो हुआ था वो 1 दिन का हुआ था, लेकिन जब चुनाव हो सकते थे, जब चुनाव प्रचार हो सकता था, तो एक महत्वपूर्ण जो सत्र है, जो बजट सत्र है, जो बिहार के भविष्य को तय करता है, वो परंपरागत तरीके से लंबा चलना चाहिए। हम आसन को धन्यवाद देते हैं कि ये बजट सत्र जो है वो परंपरागत तरीके से चल रहा है, जहां महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं। महोदय, चुनाव बीतने के बाद सरकार बनी। सरकार कैसे बनी ये सब लोग जान रहे हैं, देश के लोग जान रहे हैं। सरकार बनने के बाद लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो पब्लिक कमिटमेंट या चुनाव में जो वादा किया गया उसको हम लोग पूरा करें। सरकार की जिम्मेवारी है कि जो कहा गया, जो वादा किया, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। हम लोग चुनाव में हमारा जो मेन एजेंडा था वो बेरोजगारी का था। संक्षेप में अगर कहें तो कमाई, दबाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई। अभी जो बिहार में अगर स्थिति अगर आप देखें, बेरोजगारी का अगर कोई केंद्र है देश में तो वो बिहार है। सबसे गरीब अगर कोई राज्य है तो बिहार है। ना कोई कारखाना है, शिक्षा चौपट है, चिकित्सा की हाल क्या बदहाली अस्पतालों में है, किसी से पूछा नहीं जा सकता। इसी विधानसभा में जब नौकरी निकली थी 200 कुछ सीटों का, तो लगभग MBBS किए हुए, इंजीनियर किए हुए लगभग 5.5 लाख आवेदन दिए गए महोदय। जो सरकार का कमिटमेंट है महोदय, मुख्यमंत्री जी हमेशा 3 बात कहते हैं कि हम 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम। क्राइम की अगर जहां तक हम लोग बात करें महोदय, तो क्राइम को अपराधियों के भरोसे छोड़ दिया गया है, संरक्षण दिया जा रहा है महोदय। करप्शन की बात करें तो भ्रष्टाचारियों का हाथों दे दिया गया है। लगभग नीतीश जी के राज में इन 15 सालों के शासन में 75 घोटाले ऐसे हुए हैं महोदय
जिसमें बिहार का अरबों खरबों रुपया जो है वो लूटा गया। कम्युनलिज्म की बात की जाए तो सरकार में कौन से विचारधारा के लोगों को नीतीश कुमार जी ने बैठा दिया है, इस पे हमको बोलना नहीं, आप सब लोग जान रहे हैं। महोदय, स्पष्ट बात है कि लालू जी के शासनकाल को, 15 साल के शासनकाल को, राबड़ी जी के शासनकाल को लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, अपराधियों का राज बताया। आज सदन में जितने सदस्य हैं इनको भी पता होना चाहिए, आंकड़ों के माध्यम से कुछ आंकड़े जो हैं हम आप लोगों के सामने महोदय हम पेश करना चाहते हैं, जिससे तय हो जाएगा कि जंगल राज कब था भी कि नहीं या अभी है। महोदय, 1990 में जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली तो संघीय अपराधियों के जितने मामले हैं, जो दर्ज केसेस हैं, वो टोटल जो था 1,24,414। हम दोहरा देते, 90 में जितने भी दर्ज किए हुए संघीय मामले के जितने आपराधिक मामले हैं वो 1,24,414। महोदय, 95 में यानी ठीक 5 साल बाद आंकड़ा हो जाता है 1,15,598, यानी 90 से 95 में जो दर्ज मामले हैं वो उसमें कमी आई। और महोदय 95 में लगभग 6.3% का अपराध में जो है वो कमी आई। 2000 में महोदय, 2000 में देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी यानी अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर था 2000 में। अभी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बिहार जो है अपराध के मामले में 22वें स्थान पे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि 2000 में वो 23वें नंबर पे था। महोदय, 2000 से 2005 में टोटल कुल मामले आए 97,850, यानी 2005 तक जो 90 में जो आंकड़ा था 1,24,000 का, वो 1 लाख के नीचे 2005 में आ गया। 15 सालों में। ये हमारा आंकड़ा महोदय नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा जो है एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये मेरा और आपका आंकड़ा नहीं। हम लोगों को क्या पता, हम लोग एबीसीडी थोड़ी ना जानते हैं, और एबीसीडी ना जानते हुए 40 पे ले आए। XYZ जान जाएंगे तो पत्ता ही नहीं खुलेगा आप लोगों का। हम लोगों को ज्ञान का है महोदय। तो ये साफ ये आंकड़े हैं जिसमें हमने 15 साल का आंकड़ा दिया। अब ये देखिए कि 2005 में जब हमने सत्ता जब सौंपी नीतीश जी को, तो बिहार का जो रैंकिंग था महोदय, शांति बना रखें, वो 26वें स्थान पर था। 26वें स्थान पे था 2005 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग महोदय, थोड़ा अगर बात किया जाए 2005 से टोटल मामले 97,000 जो हमने पहले बोला, 2005 से 10 में 2010 का जो आंकड़ा आया वो 1,27,453 हो गया महोदय। यानी इनके पास जब सत्ता आई, हमने 1 लाख से नीचे किया, इन्होंने 1.25 लाख 5 साल में ही कर दिया। 2010 से 15 का अगर बात किया जाए महोदय, तो 10 तक जो था 1,27,000 था। 15 में आते आते 1,76,000 हो गया, और बढ़ गया।
अब 18 की अगर बात की जाए, 15 से 18 यानी 3 सालों की, तो 1,96,911 यानी 18 तक ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया। यानी साफ तौर पे जो 13 साल का जो आंकड़ा हमने दिया 2018 का, 2005 से जो 2018 यानी 13 साल अपराध में वृद्धि हुई 101.2% की। 101.2 पॉइंट की जो है वृद्धि हुई है महोदय नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार में। जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते थे कि लालू जी का राज यानी राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार था, गठबंधन का सरकार था, तो जंगल राज था। और एक बात बता दें, 101% अपराध में वृद्धि हुई। जब हमारी सत्ता थी तो झारखंड एक था, उस समय टोटल जो था 54 डिस्ट्रिक्ट था। नीतीश जी के राज में 38 जिला था। तब भी जो है हमने क्राइम पर जो है महोदय कंट्रोल करने का काम किया। तब तो बिहार झारखंड एक था, आबादी ज्यादा थी, आपका जो क्षेत्रफल था वो भी ज्यादा था। तब भी हम लोगों ने जो है महोदय क्राइम को जो है कम करने का काम किया। लेकिन 38 जिला जब घट के हो गया 54 से, जब पॉपुलेशन में भी कमी आई, तो नीतीश जी के राज में अपराध जो है 101% बढ़ गया। अब ये आंकड़े जो है तय कर सकता है महोदय, खुद ही आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं कि असल में जंगल राज कौन था। और हम लोग वाकई में अगर जंगल राज था तो नीतीश जी से जरा पूछिएगा अपने मुख्यमंत्री से कि महागठबंधन क्यों बनाया, फिर हम लोगों से समझौता क्यों किया गया। जब आप लोगों का पत्तल जब खींचा गया थाली का, तो ये बताना चाहिए ना, अगर हम लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराध बढ़ाते थे, तो हमसे गठबंधन क्यों किया। साफ तौर पे ये बताना चाहिए। तो इस पे हमको लगता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। वही रटा रटाया जो बार बार जंगल राज बोलो, जंगल राज बोलो। लेकिन देखिए, एक नौजवान होने के नाते और एक सकारात्मक राजनीति हम लोग करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। जब कोई बहस चल रही होती है तो बहस का बेस जो होता है वो आंकड़ा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। अफवाह फैलाने से या कोई किसी का प्रोपेगेंडा चलाने से सच जो है वो बदलता नहीं है। हम आंकड़े पे बात करते हैं, लोग से भी चाहेंगे कि आंकड़े पे बात करें। तो आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर, अभी रुपेश हत्याकांड हुआ, उसमें किस प्रकार का जांच हुआ महोदय। उनकी जो रुपेश की जो वाइफ हैं वो कह रही हैं कि जो उनके साथ अन्याय हुआ, अभी भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है। अभी जो गुप्ता ब्रदर्स की जो किडनैपिंग हुई, शांति बनाए रखिए। गुप्ता ब्रदर्स की जो किडनैपिंग हुई महोदय, वो अभी तक जो है कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं महोदय जहां बच्चियों का आंख निकाल दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, घर में घुस के बलात्कार करके जला दिया जाता है। और सरकार को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं बची कि उस घटना में जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मुख्यमंत्री मिले या जाने। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है महोदय। अगर आप देखिएगा तो महोदय, अभिभाषण की बात, ये तो क्राइम की, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कौन कितना सुरक्षित है, कहाँ है। आजकल तो लोग भय में जी रहा है। लेकिन अभिभाषण में महोदय आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कहीं भी इंडस्ट्री की बात नहीं, कारखाने की बात नहीं, शुगर मिल की बात नहीं, फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं। बोला जाता है 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये नहीं पता। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा, आईटी सेक्टर नहीं लगेगा, कारखाने नहीं खुलेंगे, पलायन नहीं रुकेगा, तो तब तक जो है नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस घोषणा। ये केवल और केवल जो सरकार चल रही है, केवल जो है पेपर पे चल रही है महोदय। अभी हम पूरे सदन ने पिछले बार जो है जातीय जनगणना को लेकर के महोदय प्रस्ताव हम लोगों ने केंद्र के पास भेजा।
कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब होने वाला है, जनगणना होने वाला है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि महोदय उसमें जाति का भी जो है अलग से कॉलम जो है वो जोड़ा जाए। अब सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जब बिहार विधानसभा ने जातीय जनगणना को लेकर के जब पारित कर दिया महोदय, तो इसमें जवाबदेही जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों की है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। विशेष राज्य का कोई जिक्र नहीं महोदय, विशेष पैकेज का कोई जिक्र नहीं। हम तो चाहते हैं सरकार से कि अगर क्या अब तक जो है केंद्र से विशेष पैकेज मिला उसका ब्यौरा जो है विधानसभा के पटल पर रखें। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? नीति आयोग ने मना कर दिया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। आखिर देने का कौन विशेष राज्य का दर्जा? डबल इंजन की सरकार है, क्या फायदा हुआ डबल इंजन की सरकार में? कौन सा विशेष पैकेज मिला? जब लालू जी की सरकार थी तो यूपीए के समय 1,44,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया गया। 1,44,000। रेलवे का तो अता पता नहीं, रेलवे का कीमत बढ़ रहा है। आरक्षण की बात करते हैं हम लोग, सारा जितना इंस्टीट्यूशन है सबको जब खत्म ही कर देगी सरकारी इंस्टीट्यूशन, जहां नौकरी मिल सकता है, जहां आरक्षण लागू है, तो आरक्षण तो स्वयं खत्म हो गया। तो आपका तो हमला आरक्षण भी खत्म करने का है। ये सारे मसले हैं महोदय जो अभी भाषण में राज्यपाल को जो बोलना चाहिए था, सरकार को जो लिख के देना चाहिए था, वो दिया ही नहीं गया। 7 निश्चय का बात करते हैं, कहाँ जल में नल से जल आ रहा है भाई? कितना भ्रष्टाचार का पूरा जो है वो कॉकस तैयार है, हर जगह जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। शौचालय निर्माण जो है आंकड़े बोल दिए जाते इतने बने, लेकिन वाकई में घटनास्थल पे जाइए तो गड्ढा खोद के रखा गया, कोई काम नहीं हुआ। ऐसे घोषणा कर दिया गया कि ओपीडी हो गया भाई, ओसीडी हो गया। तो इसलिए हम महोदय सारी बात को हम लोग चाहते हैं, जब तक हम लोग सार्थक बहस नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपने आप को, कोई गलती हुई है तो गलती को सुधारना चाहिए और जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से जनता के लिए काम कीजिएगा तो हम लोग तो खुश होंगे, हमारे जो सवाल हैं वो कम होंगे। हम कोई व्यक्तिगत रूप से राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मन या व्यक्तिगत नहीं होते। हम सब यहाँ जो है 12 करोड़ 13 करोड़ बिहार की जनता के लिए खड़े हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हैं। लेकिन महोदय सच्चाई रखना, जो जमीन की जो बात है वो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। अब आप बताइए, कोई उद्योग की बात नहीं, पर्यटन की बात नहीं, खेल कूद की बात नहीं। श्रेयसी है यहाँ बैठी हुई, हम नहीं चाहते कि बिहार के ये कहाँ, यहाँ बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है? पूछिए इनसे, उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को? क्या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़की जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए? क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते? हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। आप शूटिंग रेंज एक मिनट, माननीय सदस्य, आपके जैसे और लड़कियां ना है बिहार की। नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य, अध्यक्ष, कुछ बोलना है तो खड़े होके बैठे, बैठे बैठे ना बोले। अरे अब हो ही गया, बोली नहीं है महोदय। अध्यक्ष, कल ही के बजट में राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है और जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी की रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेल कूद की जगत में पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी। नए सदस्य थे इसलिए थोड़ा सा जानकारी इनको जरूरी है कि खड़ा होकर बोले। अब अच्छा है, हमें खुशी है कि आप इस सदन की सदस्य बनी हैं और आप तो हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ी लिखी हैं, हमारी बैचमेट भी रही हैं। लेकिन हम ये आपका और तेजस्वी और श्रेयसी का सवाल नहीं, ये आज जो बच्चे जिनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही महोदय, ये उनकी बात है महोदय। 15 साल से
15 साल से स्पोर्ट्स के लिए क्या हुआ? 15 साल से क्या हुआ? और महोदय एक बात बताएंगे कि ठीक है, राजगीर में सब कुछ, राजगीर में सब कुछ राजगीर में, और ये जो प्रोजेक्ट का जो बात कर रही हैं ये हमारे सरकार में हुआ। अब केवल उसको नाम दे दिया जाए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो अलग विषय है, लेकिन शुरुआत तभी से हुई। हालांकि खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई, जब टीचर नहीं है यूनिवर्सिटी में, जब प्रोफेसर नहीं है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी? अगर हम बात करें महोदय, आज भी शिक्षा मंत्री ने ये कबूल किया पूरे हाउस में कि बिहार सबसे फिसड्डी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में, शिक्षा गुणवत्ता के मामले में। तो महोदय अगर शिक्षा की बात की जाए महोदय, क्राइम की तो बात आप देखे होंगे कि 101 महोदय, अभी तो मेरा समय, आप बोलिए सरकार का उत्तर होगा तो उसमें बोलिए। एक मिनट महोदय, नेता प्रतिपक्ष उस समय प्रश्नों के क्रम में जब बात चल रही थी तो एक आंकड़े जो शायद समीर महासेठ जी ने पूछे थे, तो मैंने तो साफ मकसद से और साफ मंशा से कहा कि एक रिपोर्ट आई है, ये समझ लीजिए कि एक रिपोर्ट आई है। और अरे आप लोग क्यों खड़े होते हैं? अरे नेता खड़े हैं और आप लोग मत बोलिए। और नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़ी बात होती है अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात होती है कि हम कहाँ खड़े हैं, ये अलग बात होती है। सही बात और असल बात जो होती है वो होती है कि हम जा किधर रहे हैं। चलिए नेता प्रतिपक्ष, वो अच्छा बात है महोदय। मंत्री जी भले आदमी हैं, नेक दिल हैं, इनका व्यवहार सबसे अच्छा है। अध्यक्ष भी थे तो पूरा संरक्षण हम लोगों को मिलता रहता था, इसमें कोई डाउट नहीं, इनके प्रतिभा पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन गलत जगह फंसे हुए हैं। अब अभी तो हनुमान के भूमिका में है। अब कितना दिन तक महोदय ये जो है बचाते रहेंगे? कितना देर तक सरकार के पक्ष को जो है बचा? जब तो कोई मजबूरी होती नहीं है, वो जहां है अपनी पसंद की जगह पर है, हम जहां हैं अपनी पसंद की जगह पर है। अब देखिए, अभी सब पे बात होगा तो लंबा विषय डाइल्यूट हो जाएगा, हम लोग अलग से बात करते रहते हैं, कर लेंगे। लेकिन महोदय एक बात है, रिपोर्ट आया, यानी आप भी तो रिपोर्ट को ही मान रहे, हम भी डेटा को मान रहे। जब हमने क्राइम का रिपोर्ट अभी आपके सामने आंकड़े रखे तो ना मेरा था ना आपका था, केंद्र एजेंसी का था, एनसीआरबी का था। तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि 101% जो है क्राइम में वृद्धि हुई है नीतीश जी के राज में। जहां तक रिपोर्ट की बात है शिक्षा वाले में, तो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें महोदय ऐसे उठ के बोलते रहेंगे तो समय बैठ जाइए। आप देखिएगा महोदय, हमने SCQI का सुबह में जिक्र किया था। SCQI आपका महोदय, उसमें क्या दिया गया है कि अंतिम 5 राज्यों में है बिहार शिक्षा गुणवत्ता को लेकर के। इसमें यह बताया गया है महोदय कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के टॉप बिहार में से जो बिहार का स्थान है महोदय, वो 19वें स्थान पर है टॉप 20 राज्यों में से। तो हम तो पीछे हैं महोदय। हम वही बात कह रहे हैं ना, आपने केवल अंक का जिक्र किया, हमने बता दिया कि भाई पीछे से है। वो अंक यही कहता है, वही दर्शाता है महोदय। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशनल काउंसिल जो है महोदय, इसमें बिहार सरकार के अधीन भी विश्वविद्यालय NAAC से एक ग्रेड जो है प्राप्त नहीं है। यानी टोटल जो विश्वविद्यालय पूरे देश में है, बिहार का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में देश के नहीं है। समय पर परीक्षा नहीं होती है, प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, ग्रेजुएशन जो है BA अगर करना हो तो 3 साल का समय होता है, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, कहीं 7 साल। तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, कौन सी दिशा में बढ़ेंगे?
तो आपको तो एडमिट करना पड़ेगा कि 15 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जहां जो स्थिति जो वाकई में ठीक ठाक थी उसको भी आप लोगों ने बेकार कर दिया। ये आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कहते। ये आप ही का एजेंसी है, केंद्र का एजेंसी है महोदय। अब जब पेपर लीक होने लगेगा, अब बताइए हम लोगों को सूचना देना पड़ता है पेपर लीक का। ये कोई पहला मसला तो नहीं ना था पेपर लीक का। उस दिन सोशल साइंस के बाद हिंदी का पेपर लीक हो जाता है महोदय। तो बिहार बोर्ड अगर कोई ढंग से अगर परीक्षा नहीं करा पा रही है, रिजल्ट में फिर धांधली होगा, सन्नी लियोनी टॉप कर जाती है, ये हकीकत है। आप मैट्रिक का परीक्षा नहीं करा सकते, आप क्या चीज का सुधार कर सकते हैं? आप फिर सीबीएसई के पैटर्न पे होता है ना, सीबीएसई का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका पेपर तो नहीं ना लीक होता है। केवल बिहार बोर्ड का ही पेपर लीक क्यों होता है? और क्या कार्रवाई की जाती? जिस अधिकारी पे कार्रवाई करना चाहिए तो उसको आप प्रमोट करते हैं। यही चल रहा है। और आप लोगों को लगता है कि हम आपके विरोधी हैं, व्यक्तिगत हमला हम पे होने लगता है, ना जाने क्या क्या नहीं बोला जाता। आपसे हम भतीजे के उम्र के हैं, छोटे हैं, आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। हम जैसे कई नौजवान जो है अब जीत करके आए हैं, तो इसलिए बहस जो होनी चाहिए महोदय, हम फैक्ट्स पे करें। कोई चीज अगर आप बता दीजिए, हमको साबित कर दीजिए, चैलेंज करते हैं हम गलत बोल रहे हैं तो हम तो कह रहे पेश कीजिए ये आंकड़ा। तो महोदय आप देखिएगा महोदय, पेपर लीक होता है महोदय, बैठ जाइए, पेपर लीक होता है महोदय, हो गया बोलने छोड़ो महोदय। ये देखिए, ये आप नीति आयोग, अब बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, अब बाद में आके बात कर लीजिएगा ना। अरे आपका समय खत्म हो गया, सरकार उत्तर देगी, आप बैठ जाइए ना। अध्यक्ष महोदय, ये आसन की बात को नहीं माना जा रहा महोदय। हम लोग ढंग से ऐसे चलेगा तो फिर मुख्यमंत्री बोलेंगे तो फिर वही चलता रहेगा महोदय। आप बैठ जाएं, तक बहस नहीं, माननीय सदस्य बैठ जाएं, फिर मुख्यमंत्री उठेंगे, फिर हम लोग भी करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए। देता है तो महोदय, बिना अनुमति के कोई खड़े न हो, बैठ जाएं महोदय। शांति, माननीय सदस्य बैठ जाएं। अरे भाई पूरी बात आप बोलिए, शांत हो जाएंगे लोग। बैठ जाए माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग का रिपोर्ट है, एक निजी अखबार में छपा है, लिखा है बिन प्रिंसिपल ही चल रहे बिहार के 80% स्कूल। बिना प्रिंसिपल के 80% अभी जो है दिशा देखा जा रहा है कि कौन से दिशा में आगे बढ़ना। महोदय, नीति आयोग में टोटल बिहार के मुताबिक जो है सिर्फ 19.50 यानी 19.5% स्कूल में ही प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे, मात्र 19%। आप बोलते हो कि 20 लाख, हम लोग जब बोल रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन महोदय सुन लीजिए, हम लोगों को तो ABCD का ज्ञान नहीं है, बिना ABCD के ज्ञान के 40 के नीचे चले गए महोदय। XYZ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि XYZ भी हो जाए। अब देखिए, हम आंकड़े पे बात कर रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं। हम लोगों को मजाक लगता था, कहां से लाएगा, कहां से देगा। अरे हम लोग जुमला पार्टी हैं, हम लोगों ने जो कहा है पूरी तरीके से किया है। अभी 80% तो मात्र ये आपका स्कूल ही खाली है प्रिंसिपल के। और ये नहीं महोदय, अगर आपको आप दिखाएं तो RTI का आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया। आंकड़ों पे बहस होनी चाहिए, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। लोग मजाक उड़ाते थे कहां से देगा नौकरी, कहां से। आंकड़ों में महोदय तो प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर सहित स्वीकृत पद है लगभग 5,92,541, 5,92,541।
और टोटल कार्यरत हैं महोदय आपके, आप समझ लीजिए कि महोदय 2,12,806 पदे जो हैं वो खाली, यानी टोटल आपका 3,79,735 ही पद जो है, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर यानी 2,12,000 इसमें खाली। माध्यमिक विद्यालयों में महोदय टोटल स्वीकृत पद है 76,440, जिसमें कार्यरत है 41,174। अगर यानी खाली है 35,266। अगर दोनों को खाली प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का अगर पद जो खाली पद है उसकी अगर हम बात करें तो 3,12,806, 35,206 टोटल अगर आप मिला लीजिए महोदय तो 2,48,072 स्वीकृत जो है वो पद खाली हैं, यानी 2.5 लाख तो केवल शिक्षा विभाग में। इसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात ही नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग, पुलिस महकमे का अलग। तो 10 लाख कोई हम लोगों ने हवाई आंकड़े लेकर के नहीं आए थे। कहना होता तो बोलते भाई 1 करोड़ को देंगे, 50 लाख को देंगे, लेकिन हमने आखिर क्यों 10 लाख ही कहा, यह समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ से महोदय आवाज आता है, जब हम लोगों ने रोजगार की बात कही तो लोगों ने कहा कि भाई हम 20 लाख दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। हम सरकारी नौकरी बोल रहे थे, वो नौकरी नहीं देंगे, वो व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि लोग खुद रोजगार मिल जाए। अभियान लोग चला रहे हैं आत्मनिर्भर अभियान महोदय। जो पार्टी आत्मनिर्भर अभियान चला रही है पहले उसी पार्टी को बोलिए ना बिहार में आत्मनिर्भर हो जाए। आप लोग तो निर्भर हैं और पूरा कोशिश कीजिए कि जदयू मुक्त जल्द से जल्द बिहार हो, तब ना आप लोग आत्मनिर्भर होइएगा। नीतीश कुमार जी मुक्त बिहार हो तब ना आप लोग आत्मनिर्भर होइएगा। तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज हमने बयान भी सुना महोदय, आज हमने महोदय मंत्री जी जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे शिक्षा मंत्री, तो उसमें कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता, उसका पालन करना पड़ता है। नियोजित शिक्षक महोदय जो है वो वेटिंग, शांति बनाए रखें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको केवल जो है नियुक्ति पत्र देना है। लगभग 94,000 जो है जो टीचर हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, नियुक्ति पत्र केवल सरकार को देना है। लेकिन अब तक विलंब क्यों हो रहा है महोदय नियुक्ति पत्र में? और हम मंत्री जी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने जवाब में भी जवाब दें, क्या इस मामले में हाई कोर्ट ने आपके डिपार्टमेंट को कंटेम्प्ट किया है? यह जानकारी जब जवाब आएगा तब आप दीजिएगा महोदय। इसमें जहां तक हमें जानकारी है, नहीं अब उत्तर में दीजिएगा, अभी हम अपनी बात को रख ले। इसमें हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट भी किया है, रुकी हुई है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमने सुबह भी बताया था कि हम लोग तो सरकार की तरफ से आईए फाइल करके, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके सरकार से इजाजत मांग रहे हैं, आप हमको शीघ्र इजाजत दीजिए जिससे 94,000 शिक्षकों की हम बहाली कर सकें जो रुकी हुई। महोदय, इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, मंत्री जी को हम भी भिजवा देंगे। देखिए महोदय, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी जब सदन में विधानसभा में खुल करके कहते कि कोरोना कमेटी बननी चाहिए, सरावगी जी थे ना आप, बनी क्या? आप विश्वास तो होगा ही नहीं हम लोगों को। आसन की ओर तो देख करके बोले। महोदय, हम बस इतना चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र देने में क्यों विलंब हो रहा है? आपको रोजगार यानी आप देना नहीं चाहते। एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो पहले निर्भर बीजेपी को होना चाहिए महोदय बिहार में। हम ये चाहते हैं महोदय कि ग्रेजुएशन हो, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, आपका पूरी तरीके से जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी का, जो हम लोगों का, उस ज़रूरत को जो है पूरी तरीके से पूर्ति नहीं की जा रही। हम लोगों की यही पुराना चुनाव में यही ना मुद्दा है, इसी में ना सब आता है।
दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई कुछ हो रहा है सरकार में? कोई काम महोदय इस सरकार में जो है नहीं हो रहा। अगर आप बात किया जाए महोदय स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो आप जान ही रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या क्या हुआ। और देखिए कोरोना काल चल रहा है महोदय, हम लोगों ने तो मजदूरों के लिए आवाज उठाया। अब सरकार ने मजदूरों को तो ये कह दिया कि वो आएंगे तो क्रिमिनल एक्टिविटी में वो भाग लेंगे। पार्टी चिट्ठी निकाली जिस चिट्ठी को हम लोगों ने फाड़ा था महोदय। ऐसे आदेश निकाले जाते मजदूरों के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति जो श्रमवीर हैं महोदय। ऐसी भावना सरकार रखती है, उनको लाने से एक तो मना करती है, नानाकानी करती है, ना किराया देती है ना कुछ देती है, और जब आए तो उनको बोलते ही आएंगे तो इस पर नजर रखो। लाठी डंडा भी कई जगह पुलिस के लोगों ने उन मजदूर भाइयों को चलाने का काम किया महोदय। हम लोग पूरे पिछले सत्र में भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि कोरोना जो है बिहार में केवल एंटीजन टेस्ट हो रहे, आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए महोदय। बैठ जाइए। और कोरोना काल में आपने देखा महोदय 3-3 हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव बदल दिए गए। पहले जो डेली एवरेज हुआ करता था, पहले के 2 जो प्रधान सचिव थे वो 10-10 हजार होता था डेली एवरेज। एक तीसरे आए हैं, उनके आने के बाद ऐसा जादू का छड़ी चलाया गया है कि 1 लाख तक पहुंच गया महोदय प्रतिदिन। हम लोग भी जानना चाहते हैं आखिर कौन सा ऐसा जादू का छड़ी चलाया गया जिससे 1 लाख पहुंचा। अब 1 लाख कैसे पहुंचा महोदय, अगर उस पर अगर बात की जाए तो बड़ा हास्यास्पद होगा। अब आप देखिए, हम लोग ये हमेशा संदेह में थे कि कोरोना में भारी घोटाला हुआ, एंटीजन घोटाला हो सकता है, हमने पहले भी सचेत किया था। क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है कमेटी नहीं बनाना चाहते हैं ऑल पार्टी का, ताकि जो है सच्चाई पता चल जाए? महोदय अगर आप देखिएगा, इसमें देखिएगा पेपरों में छगा, रिकॉर्ड में लापरवाही सामने आते ही जिले में कोरोना जांच हो गई आधी। अभी जमुई में जो कार्रवाई की गई, पहले होता था ज्यादा जांच, और जब कार्रवाई की गई महोदय तो जो आंकड़ा है वो केवल आधे पे आ गया। भागलपुर का भी जांच नहीं हुआ, पूरे बिहार में जांच होनी चाहिए। देखिए भागलपुर इज द लेटेस्ट ऑन टेस्टिंग रडार, 1400 एंट्रीज विद गैपिंग होल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज। यानी महोदय आप देखिएगा कि हजारों जिनका जांच हुआ, हजारों लोग का ऐसा नंबर है जिनका 10 डिजिट 0000 था, 000 एक व्यक्ति का हजारों नंबर का मोबाइल नंबर क्या है, 0000 हजारों। ये स्थिति है महोदय, इसकी तो महोदय गंभीर, ये माननीय सदस्य बैठ जाएं। ये महोदय अब सुनिए महोदय, बैठ जाएं। माननीय सदस्य बैठ जाएं। हाँ बोलिए। साफ लिखा हुआ है टेस्ट में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट में जो है फर्जी नंबर्स पाए गए महोदय। जांच का रफ्तार कम हो गया महोदय। 65,000 एंटीजन, और ये अद्भुत है महोदय, ये घटना पूर्णिया का है। 35,000 एंटीजन जांच किट गायब हो गया। ये पूर्णिया का है, एंटीजन किट जो है वो गायब हो गया। 65,000 गायब हो गया महोदय जांच किट। तो इसलिए हो सकता है कि कमेटी जो है वो नहीं बनाई जा रही है महोदय। ये आधा जांच हो जा रहा है हर जगह। आप देखिएगा JLNMCH में कोरोना टीका रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा। ये केवल फर्जीवाड़ा के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। आप अपने कमिटेड विधानसभा में जो आपने जो बात कही थी उससे आप जो है मुकर जा रहे हैं महोदय। हमने बाहर अभी मुख्यमंत्री जी का बयान सुना अपने पार्टी ऑफिस के बाद, बोले तो वो बात ऐसा नहीं था। कौन सा बात? आपने स्पष्ट रूप से ऑन रिकॉर्ड है, निकाल करके दिखाया जाए सदन को। इसमें तो कई नए सदन है जो चुनाव के बाद आए हैं, पुराने हैं उसलिए तो हम शराबगी जी से पूछ रहे हैं।
बोला गया था कि नहीं बोला गया था कि इसमें महोदय आप भी थे महोदय, आप भी थे, आप भी गवाह हैं महोदय कि कमेटी बनाई जाए। उस समय आसन पे अभी के शिक्षा मंत्री थे महोदय। क्वारंटाइन सेंटरों में 2.5 करोड़ की गड़बड़ी। अब इस तरह के महोदय अगर चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं तो हम आवाज ना उठाएं। हम गुमराह कर रहे हैं। हमको ABCD का क ख ग का ज्ञान नहीं, पत्रकारों को क ख ग ABCD का ज्ञान नहीं, विपक्ष को क ख ग का ज्ञान नहीं, जनता जब भाषण देते तो जनता को क ख ग का ज्ञान नहीं। लगता है कि केवल सदन के नेता मुख्यमंत्री जी ही को सारा ज्ञान है और किसी को ज्ञान ही नहीं है, यही लगता। पेपर लीक हुआ महोदय, उसमें पत्रकारों पर FIR। कल जो है पत्रकारों पर विधानसभा के गेटों पर हमला किया गया महोदय, उनको मारा गया, पीटा गया। ये लोकतंत्र ऐसे चलेगा महोदय? हम सब लोगों को इस लोकतंत्र के मंदिर में जो चौथा खंभा है लोकतंत्र का, उसकी पिटाई हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर के गेट पर पत्रकारों का पिटाई हो रहा है, उन पे FIR हो रहा है। हमको क का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अध्यक्ष महोदय, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पत्रकारों को विधानसभा के गेट पर मारा पीटा गया है, ये हमारे संज्ञान में नहीं आया है और न किसी ने आके बताया है और नहीं जी ने आपको बताया। और इस तरह के विषय को हम लोग अपने स्वयं गंभीरता से लेते हैं। चलिए आगे बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो महोदय सीखने की इच्छा है, भूख है। और कोई एक किसी भी आप पड़ाव पे चले जाइए, सीखना तो सबको पड़ता है महोदय, लेकिन हमको तो ये जानकारी है। दिक्कत यही है ना कि किताब के जगह पर अब iPad आ गया, तो लोग जो किताब कलम की जो बात करते थे, आजकल हाईटेक जमाना आ गया, तो परेशानी तो होगी, परेशानी तो होगी। लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए महोदय कि व्हाट्सएप पे आप भी कई ग्रुप में होंगे, आपको कोई भी मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर। अगर हमको अगर कोई व्हाट्सएप अगर जानकारी प्राप्त हुई है तो मेरी तो जिम्मेदारी, अगर कोई क्वेश्चन पेपर अगर लीक हुआ है तो आपको तो जड़ से पता करना चाहिए कि लीक कैसे हुआ। प्रिंटिंग की वजह से हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हुआ है, क्या टीम बनी है, जो अधिकारी थे उसकी ना जिम्मेदारी होगी। आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप ऑपोजिशन पे आप जो है पत्रकारों पर जो है आप डंडा चलाने का काम करते हैं, FIR दर्ज करवाने का काम करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कर सकता आता है और हमारी तो जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के संज्ञान में लाया। हमने सरकार के संज्ञान में लाया, हालांकि सरकार को पता होना चाहिए जो लोग सत्ता चला रहे। अब एक मैट्रिक का परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते तो कैसे बिहार चलेगा महोदय? इसीलिए तो 101% जो है क्राइम रेट बढ़ा है, अपराधियों का बोल बाला है महोदय पूरे तरीके से। आप देखिएगा नीति आयोग में महोदय, थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप बैठिए, सुनिए। अरे बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुनिए। आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलिए। ठीक महोदय, हम लोगों ने, अरे बैठ जाइए। अच्छा छोड़ महोदय, नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य मानकों में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। यहाँ मरीज डॉक्टर अनुपात सबसे कम है। अस्पतालों में सुविधाओं के मामले में भी बिहार देश में निचले पायदान पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रों में पिछले 15 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है महोदय। अस्पतालों की कमी, उनमें बिस्तरों की कमी, ICU बेड्स की कमी, वेंटिलेटर की कमी से हर साल कुपोषण और चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु होती रही है महोदय। पब्लिक हेल्थ केयर के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है महोदय। आप देखिएगा आयुष्मान भारत योजना में सबसे कम कवरेज और खराब प्रदर्शन वाला राज्य बिहार है महोदय। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक पर बिहार आखिरी पायदान पर है। हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 12.5 करोड़ है। WHO के स्वास्थ्य मानक के अनुसार से प्रति 1000 आबादी एक डॉक्टर होना चाहिए।
जहां जिस हिसाब से बिहार में 1,25,000 पर एक डॉक्टर है महोदय, WHO का मानक है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारा, और आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने कोरोना काल में इतना बेहतरीन काम किया महोदय, लोग बोलते हैं कि भाई लोग जो है मरे कम हैं। अरे भाई, बिहार के लोगों का इम्यूनिटी अगर ज्यादा मजबूत है तो इसमें आपकी देन थोड़ी ना है। आपको हम इतना बताना चाहते हैं, अगर इतना ही अच्छा काम किया, आपके अधिकारी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपके कई नेता आरसीपी जी हों, ललन जी हों, या सीएम साहब के जो परिवार के लोग हों, या सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो, एम्स में क्यों भर्ती थे? बिहार सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती थे? ये तो सवाल है। एम्स में क्यों भर्ती होते? अगर आपने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा, अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो अपने भर्ती हो रहे हैं एम्स में। लेकिन आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा, घपला, एंटीजन किट घोटाला महोदय, और अश्विनी चौबे जी का बयान देखे थे कि यहाँ भरा रहता है बिहार का लोग, दिल्ली के एम्स में, दिल्ली का एम्स में बिहार का लोग भरा रहता है। तो इतना ही अच्छा आपका हेल्थ सिस्टम था, तो अश्विनी चौबे जी ऐसी बात कह रहे हैं। और अगर गए, यहाँ इलाज नहीं हो रहा अच्छा, तो जाएगा ही लोग दिल्ली, लोग जाते हैं, आप जो वहां से भगाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से महोदय ये दिखाता है कि डबल इंजन की जो सरकार है, ये जनता विरोधी है महोदय। कोई नहीं, केवल 4-5 लोग हैं, उनकी बात को सुनना है, उनके हिसाब से करना, माइंड लॉक है, उसके आगे काम नहीं कर पा रहे। आपको राय मशवरा लोगों से करनी चाहिए। हम पे या किसी और पे एबीसीडी के आगे बढ़ ही नहीं रहे, डी के आगे बढ़ ही नहीं रहे भाई। अरे गाड़ी बढ़ाइए डी के आगे, क के आगे, गौ के आगे गाड़ी बढ़ाना चाहिए। और हम लोगों को महोदय जो भी बोला जाता है वो क्या है, हम एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, लेकिन छादन ज्ञान नहीं होगा महोदय, लेकिन हमको तो व्यवहारिक ज्ञान है एबीसीडी का। छादन ज्ञान एबीसीडी का ना हो, लेकिन हमको तो व्यवहारिक ज्ञान है ना एबीसीडी का। तो महोदय क्या क्या बातें नहीं कही गई। रोजगार के मसले पे बात कीजिए तो कौन सा ऐसा इंडस्ट्री लग रहा है भाई बिहार में, कौन सा ऐसा निवेश लाया जा रहा है महोदय? कोई फूड प्रोसेसिंग, गन्ना हो, मकई हो, आपका केला हो, हर जगह आपका मखाना हो, बिहार अच्छी संख्या में प्रोड्यूस करता है। क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाया जा रहा है? एक तरफ इन लोग आत्मनिर्भर कैसे होगा बिहार आत्मनिर्भर? जब तक आईटी सेक्टर नहीं लगेगा। बजट वाले दिन पे भी हम लोगों को बोलना, उसमें तो हम आंकड़े के साथ आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा आईटी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, कब से क्या बन रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। केवल वो तो छोड़िए सब, लेकिन आपका रोजगार, नेता प्रतिपक्ष को हेल्प की जरूरत नहीं है, कृपया पीछे से न बैठे। इतना ही कह रहे हैं कि रोजगार पलायन सबसे अधिक है आपका बिहार में। देश के में सबसे अधिक 50%, यानी हर दूसरे घर से पलायन बिहार में चालू है महोदय। अगर रोजगार मिलता तो पलायन क्यों होता? कुछ लोग बयान देते कि अपने मर्जी से जाता है। क्या मजदूर मजदूरी से जा रहा है? क्या कोई आप अपने परिवार से अलग रहना चाहते हैं? ये इस तरह का बयान महोदय नहीं आना चाहिए। आपको रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गरीबी लगभग 52% है महोदय, 52% जो है बिहार में गरीबी, सबसे अधिक गरीबी। आपका नीति आयोग के विकास के सूचकांक में बिहार सबसे फीसदी राज्यों में है महोदय। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को जो है ध्यान देना पड़ेगा। बेरोजगारी दर जो है 46.6 है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है महोदय। इसलिए हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो रिक्त पद हैं उसको भरना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो। अब हमने एक आंकड़ा हम पूछे थे हम शिक्षा मंत्री से कि जितना शिक्षक है, आप तो नियोजित शिक्षक है, कितने शिक्षक है? पहले तो वैसे ही कमी है, लेकिन जो है वो उसमें से कितने नियोजन पे, कितने स्थायी हैं, इसका हम लोगों को, सदन के लोगों को जानकारी दे दीजिए। अभी एक और कानून लाया कि सेवानिवृत्त जितने 50 साल के बाद जितने सरकारी कर्मचारी हैं सबको जो हटा दिया जाएगा। उनके कार्य पे जो है सवाल पूछा जा रहा है। अगर 50 साल में सरकारी कर्मचारी को आप हटा दीजिएगा, उस पे आप कार्य क्षमता पे सवाल उठाते, तो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, विपक्षी नेता के
सभी लोगों पर, एमएलए पर, सब पे कार्य क्षमता का होना चाहिए। सबको रिटायर करो, 50 साल के बाद सबको रिटायर करो। जब अगर सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं ऐसे ही बेरोजगारी है, कैसे चलेगा महोदय? आप जो हटा रहे, भगा रहे, लाठी डंडा बरसा रहे। शिक्षक लोग आंदोलन, एक सरकार जो है तय की थी, हम ही लोगों की सरकार थी उस समय, महागठबंधन की, तो ये हुआ कि भाई हड़ताली चौक पे जो धरना प्रदर्शन होता है उसको आप गर्दनी बाग कर दीजिए स्थल को। अब ये स्थिति हो रही है कि परमिशन नहीं दिया जा रहा। आप महोदय, आप लोग संघर्ष से उपजे हैं, आप लोग भी नारा लगाए हैं, चाहे सदन में या सदन सड़कों पर आप लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। क्या हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज को हम बुलंद करें? आप वहां लाठी डंडा चला रहे हैं, जो सरकार ने जगह चिन्हित की है, आप जो है वहां भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हो। क्यों नहीं करने दे रहे हो? कुछ लोग, अलग अलग संघ के लोग हमसे मिलने आते हैं, क्यों आ रहे हैं? अब ये भी पूछ लीजिए कि धरना करने का परमिशन दिलवा दीजिए भैया। अभी भी इस तरह की बात। लोकतंत्र में अगर आप सत्ता में बैठे हैं, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो आपको हर किसी की बात को सुनना है, ये आपकी जवाबदेही है। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में कि खाली अपनी कुर्सी की चिंता की जा रही है। 12.5 करोड़ बिहार की जनता जाए, उनकी कोई चिंता नहीं। हम चिंता करेंगे केवल अपनी करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। ऐसे तो आगे बिहार बढ़ने वाला नहीं है महोदय। आप देखिएगा रोजगार के मसले पर, किसान के मसले पर कृषि मंत्री अद्भुत है, कहते हैं हम एमएसपी पे नहीं लेंगे धान। ये तो अद्भुत है। मुख्यमंत्री जी खुद हैरान होंगे। मैंने अभी बोलिए क्यों, अभी मेरा समय है, सरकार उत्तर देगी। अब एमएसपी क्यों रखा है? मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया कि ध्यान आकृष्ट आप की ओर कर रहे थे। सुन लीजिए, सभी अच्छा सो रहे, सो नहीं रहे तो आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहे थे। देखिए मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा को पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले बयान आया कि जितने भी किसान जो इच्छुक हैं धान बेचने के लिए, उनका सारा धान खरीदा जाएगा। खरीदा क्यों जाएगा? क्योंकि एमएसपी के रेट पे एक तो खरीदा जाएगा। आप कह दें कि अब एमएसपी के रेट पे नहीं खरीद सकते, यानी आप चाहते हैं एक तो पैक्स को 2 महीना डिले करके ऑर्डर देते हैं ताकि बिचौलिया को फायदा हो। नहीं, 21 फरवरी के बाद नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? बात वही हुआ कि आप बिचौलिया को चाहते हैं, यानी धान है, आज तक रिकॉर्ड है, आपको कंज्यूम और करना है। आज तक रिकॉर्ड है। नेता प्रतिपक्ष सुन लीजिए। अब जब आपको जब उधर मुखातिब होके बोले हैं तो आप सुन लें उनकी बात को। 5 लाख बोलने दिया जाए महोदय। 35 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि बिचौलियों को हम लाभ दें? हम बिचौलियों, अब माननीय मंत्री जी अब जवाब दें, हम इसलिए खरीद नहीं करेंगे। बैठ जाए। हाँ बोले, अब आप इधर मुखातिब हो, वही लोग उठ रहे, हम तो आप ही को देख रहे हैं। आप डायरेक्ट उधर मुखातिब हो गए तो फिर वो बोलेंगे ही, इसलिए इधर मुखातिब होंगे आप। फिर आप हेल्प करने लगे इनको। फिर बैठिए, बोलिए। अब सुनिए, शांति। आपने ही उनको मुद्रा से जगाया है महोदय, तब आपने आकृष्ट कर रहे थे इसलिए हमने। चलिए, आपका ध्यान उधर पड़ा तब मेरा ध्यान उधर पड़ा। हम तो आप ही को देख रहे हैं महोदय। हम तो ये कह रहे हैं कि जब धान है, बिहार का पेट भरना है, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? वो किसान कहां जाएंगे? और आप कहते हैं कि हम खरीदेंगे नहीं और एमएसपी पे भी नहीं खरीदेंगे। इसमें तो पूरी तरीके से जो है महोदय लूट घसोट हुई है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और हम तो ये भी चाहेंगे कि महोदय देश में सबसे कम मासिक पारिवारिक आय बिहार के किसानों का ही है महोदय, केवल 3558। यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों के जो किसानों का जो मासिक पारिवारिक आय है वो बिहार के किसानों से कई गुना अधिक है। झारखंड का 4721 है, छत्तीसगढ़ का 5177 है, अब बिहार का केवल 3500 आपका 58 है महोदय। ऐसे आप बनाते कृषि रोड मैप बनाते, आप चाहते हैं कि किसानों को मजबूत करें, आर्थिक रूप से
बिचौलियापन को ख़त्म करें। लेकिन आपने जो 2006 में 2006 में जो एपीएमसी एक्ट किया, उससे जो है पूरी तरीके से बाजार मंडी जो है वो ख़त्म हो गया। आपका जितना बाजार समिति था वो ख़त्म हो गया। आज वो उन मंडियों की जगह पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारे किसान जो है मजदूर बन गए, पलायन कर रहे हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे किसान को भिखारी बना दिया जाए। ये स्थिति महोदय किसानों की। ये तो साफ तौर पे नेशनल एवरेज जो है पारिवारिक जो सबका आय का लगभग 6,500 का है, 6,500। अब बिहार में है 3,500 रुपये महोदय। ऐसे हम चाहते हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए, विकसित राज्यों में बनाए। 70% से भी अधिक जो है हम लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसानों की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं, उनके बात को जो है दबाया जाता है महोदय। कल हम ट्रैक्टर से आ रहे थे, बताइए, ट्रैक्टर से भी आने से रोक दिया गया। लेकिन और कोई एमएलसी सत्ता दल का कौन कौन गाड़ी से, क्या क्या गाड़ी से नहीं आता है। विंटेज कारों से लोग आए हैं। हम ट्रैक्टर से खाली सिंबॉलिकली रूप से आए थे, मेन डोर से आए थे, लेकिन हमको रोक दिया गया महोदय। ये तो उचित नहीं है। पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर लोग लेके गए, पार्लियामेंट के भीतर ट्रैक्टर लोग लेके गए, लेकिन यहाँ कैंपस में, आप लोग मंत्री बन गए, थोड़ा मुख्यमंत्री जी एबीसीडी का ज्ञान सिखाइए। इधर जरूरत है, मजबूरी समझ रहे हैं। उद्योग की बात की जाए तो महोदय, उद्योग संवर्धन, निवेश और आंतरिक व्यापार में बिहार देश में 26वें स्थान पे है महोदय, 26वें स्थान पे। हम लोगों की जब सरकार थी महागठबंधन, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट तब हम लोगों ने लागू किया था। एंटरप्रेन्योर वाला जो स्टार्टअप योजना है उस समय हम लोगों ने चालू किया था। अब क्या स्थिति बनी हुई है, ये तो हमारी उपलब्धि है। लेकिन आप इंडस्ट्री लाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप देखिए बिहार में नीतीश जी के राज में एक भी कल कारखाना जो है वो नहीं लगा महोदय। जो पहले से चले आ रहे हैं वो भी बंद हो गए महोदय। अधिकांश चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सब कुछ बंद हो गया। हालांकि इन सब से हम महोदय बजट पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमने साफ तौर पे हमने ये कहा है कि महोदय हम लोग कोई अपने लिए हम लोग खड़े नहीं हैं, हम लोग बिहार के लोगों के लिए खड़े। हम लोगों को महोदय शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें महोदय। इलेक्शन अगर देखा जाए तो इलेक्शन में हमारे गठबंधन का, महागठबंधन के गठबंधन का, एनडीए का जो वोट का जो अंतर है वो 12,270 का ही है, ज़्यादा नहीं है। अब वो कैसे हुआ डिफरेंस वो भी विषय अलग है, उस पर हम जाना नहीं चाहते। अब तो कैसे भी बनी हो सरकार, लेकिन हम लोग तो भाई मान लिए अभी तो हैं, लेकिन जब अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो इसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा महोदय। आप जो है विसूत्री खाली है, कितना बोर्ड निगम का चेयरमैनशिप खाली है, कितना दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार ही होता रह गया, तो इससे एमएलसी वाला भी खाली है। मतलब चिंता बिहार का नुकसान है, हम क्या चिंता, तो आप चिंता करेंगे क्या? सारा जवाबदेही आप ही की है। लोगों की आस होती कि विपक्ष क्या कर रहा है, हम सवाल पूछ रहे, उनकी बात को रख रहे, क्यों खाली है? ऐसे सरकार चलेगा? इतना लूंज पूंज सरकार इतिहास में बिहार ने नहीं देखा होगा, इतना लूंज। और एक तरह से तो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री है महोदय। सच्चाई तो यह है कि वो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री है। हम लोगों को बात किया जा रहा था कि हम जो जीते पिछले बार इनके वजह से जीते, लेकिन इस बार इस साथ नहीं थे तो उससे अधिक वोट से हम जीत के आए। शांति 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 बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय, आप इधर देखिए, बोलिए। चुनाव में महोदय, चुनाव में बैठ जाइए।
अध्यक्ष महोदय, समय जायज। माननीय सदस्य बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठ जाइए। बोलिए नेता प्रतिपक्ष महोदय। चुनाव में सुन लीजिए, चुनाव में महोदय किसने आपा खोया, कौन कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हमने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हमने तो उस समय भी कहा था कि जो कहा जा रहा है वो सब कुछ मेरे लिए आशीर्वचन के बराबर है, आशीर्वचन। लेकिन चुनाव में राम लखन बाबू का जिक्र किया गया, दरोगा बाबू का जिक्र किया गया, और अपने ही बड़े भाई के परिवार को बेइज्जत करने में क्या क्या शब्द नहीं बोला गया चुनाव में। इन्हीं के बड़े भाई के परिवार को कहा गया चुनाव में, कुछ सब कुछ कहा गया महोदय। इसमें तो आपको देखना पड़ेगा महोदय, हम कभी भी राजनीति को, हमने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से हमने नेता प्रतिपक्ष आपका 10 मिनट बचा है विषय पर। का जो है हमने इज्जत दी है महोदय, और वो इज्जत हम अभी भी देंगे। लेकिन महोदय आप राम लखन बाबू का, अपना दरोगा बाबू का चुनाव में भाषण में क्या क्या जिक्र नहीं किया गया। अब चाहे राम लखन बाबू हों, कर्पूरी जी हों, दरोगा जी हों, भोला पासवान जी हों, बाबू जगजीवन राम जी हों, श्री कृष्ण जी हों, महोदय ये तो हमारे धरोहर हैं, ये हमारे धरोहर और विरासत है महोदय। अगर इनका नाम लेकर के हमको नीचा कैसे दिखाया जा सकता है, इनका नाम लेकर के हमको नीचा कैसे दिखाया जा सकता है, जब ये हमारे धरोहर हैं, हमारे सब कुछ है महोदय। तो इसलिए महोदय आपको अभी समझने में टाइम लगेगा, मुख्यमंत्री जी से ABCD सीख लीजिए, फिर आइएगा। जो 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 जिनको समझना है वो समझ रहे हैं, जिनको महोदय। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। टेलीप्रॉम्प्टर देखे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पता होगा, बैठ जाइए। चलिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप शांति बनाए रखें सभी सदस्य। हम लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे हम लोगों ने जिक्र किया, हमने कटौती प्रस्ताव भी जो है वो रखा गया। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, हमने इस बात को पहले भी कहा लेकिन हम फिर से दोहराना चाहते हैं। जातीय जनगणना जो महोदय इसी विधानसभा में पास करके जो है भेजा गया, अब जनगणना होने वाली है महोदय। हम लोगों की यही मांग है और हम लोग चाहेंगे कि सत्ता पक्ष भी इसमें समर्थन करे, मुख्यमंत्री भी इसमें समर्थन करे कि जातीय का जो कॉलम जो है महोदय वो जो है वो होना चाहिए महोदय। तो जातीय जनगणना होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी जातीय जनगणना को लेकर के हम लोगों ने पहले भी किया। आरक्षण का जहाँ तक जिक्र है वो तो महोदय एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, LIC बिक गया, भारत पेट्रोलियम बिक गया, ना जाने अभी खेत बिक रहा है, अभी खेत बिक रहा है। तो जितने भी सरकारी संस्थानें थी महोदय, जहाँ भी रोजगार और आरक्षण लागू हुआ करता था, वो सब को समाप्त किया जा रहा है महोदय। तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब किसान लाखों की तादाद में दिल्ली में घिराव करके आंदोलन कर रहे हैं महोदय, 250 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अफसोस तक प्रकट नहीं किया। और एक जगह समर्थन करते हैं, एक जगह वोटिंग करते हैं महोदय, एक जगह वोट दे देते हैं, CAA हो, NRC हो, 370 हो, इन सब पे जो है वोटिंग कर देंगे, फिर जो है स्टैंड बदल लेते हैं। किसान वाले में तो इनको हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री, 2006 में APMC एक्ट जो था जिससे बाजार समिति खत्म हो गया, आपका मंडी व्यवस्था खत्म हो गया, आखिर बिहार के किसान को क्या लाभ हुआ?
और ये स्थिति क्यों है? बिहार के किसानों के पारिवारिक आय देश भर में सबसे ज्यादा कम क्यों है, 3500 रुपए, जहां झारखंड का प्रदेश। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे 101%। हम लोग तब थे जिसमें 10 साल हम लोगों के पास झारखंड था, 54 डिस्ट्रिक्ट था, इनके पास 38 डिस्ट्रिक्ट था, तभी हाल हुआ महोदय। 90 से लेके 2005 तक का आंकड़ा दिया हमने एनसीआरबी का, 2005 से हमने 2018 तक का आंकड़ा दिया महोदय, 13 साल इनके कार्यकाल का। साफ तौर पे दिखता है। लेकिन हर जगह बिहार में देखिएगा भय का माहौल है महोदय। अपहरण घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। शराबबंदी, अभी जहरीला शराब पी करके जो भोरे में गोपालगंज मुजफ्फरपुर में परिवार के लोग जो है वो मरे गए। लेकिन सरकार चाहती है कि सच्चाई का पता ही न चले। सच्चाई छुपता नहीं है, कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन शराब हर जगह बिक्री हो रही है। और हम तो कहते हैं कि डीजीपी को बुलाइए, वही आंकड़ा पेश कर दें जो अभी डीजीपी होंगे या इससे पहले डीजीपी होंगे, लालू जी के समय एसपी होंगे कहीं के, वो बता देंगे कि क्या आंकड़ा है, क्या स्थिति थी। आजकल कहीं सुनवाई हो रही है, कहीं कार्रवाई हो रही है महोदय। लोगों को मुख्यमंत्री होता है जनता के लिए, ना कि कुछ चंद अधिकारियों के लिए, केवल कुछ लोगों के लिए है महोदय। एक जगह हम लोग हल्ला करते तब जाकर के निकलते, नहीं तो निकलते ही नहीं थे। कोरोना काल में हर एक मुख्यमंत्री जो है गुलाब का फूल लेके रेलवे स्टेशन बाहर खड़ा था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो है निकले ही नहीं कहीं। एफआईआर है आपका, हम जो कर रहे थे उसके लिए भी एफआईआर किया है आप लोगों ने, खाली अरेस्ट कर लीजिए। अरे भैया अरेस्ट कर लीजिए। अब तो अगला कोई हम लोग जनता का सवाल उठाएंगे तो एफआईआर। किसान वाले में हम लोग परमिशन से हम लोग गए थे गांधी जी की मूर्ति पे, कुछ लोगों को अलाउ किया, बाद में रातों में लोग एफआईआर करता है। मेरा तो मन था कि हम थाने चले जाएं, अरेस्टिंग दे दे भाई, कर लो। मतलब हर चीज में आप जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये मत बोलो, वो मत बोले। कौन सा भ्रम भड़काया जा रहा है, कौन सा झूठ प्रचारित किया जा रहा है? जो झूठ प्रचारक हैं, जो बड़का झूठा पार्टी, आप तो उसको बैठाए हैं, आप उसके अंडर हैं, आप उसके स्टेपनी हैं, आप उसके कठपुतली हैं। और ये आप ही का दिया गया फुल फॉर्म था महोदय, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। हमने तो नहीं कहा नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट बैठ जाए। नेता प्रतिपक्ष झूठ असंसदीय शब्द है, असत्य बोलिए, झूठ असंसदीय शब्द है, इसलिए उसको प्रोसीडिंग से हटा देगा। थोड़ा शब्द, समय भी आपका 5 ही मिनट बचा है, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए अब आपका। सुनिए मेन महोदय, उधर नहीं बैठ जाइए, काहे आप उधर ध्यान दे रहे हैं? हम तो आप ही को देख रहे हैं, आप उनको देखने में लगे हैं ना, गड़बड़ा तो वहां जाता है। आप इधर देखिए। हाँ, फिर हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। नहीं, उनको बैठा रहे थे, आप बोले, आपका समय बर्बाद हो रहा है। किस्मत कर करके बने हैं, कैसे बने, मंत्री बन गया, आपको बधाई है, बैठिए ना चुपचाप। अच्छा बोले आप, हमने क्या? अरे बोलिए, आपका समय लोग बर्बाद कर, आप बोले। आप ध्यान उधर करवा देते तो ध्यान उधर। आपका जो डायरेक्शन है कि झूठा जो है असंसदीय है, असंसदीय पार्लियामेंट्री है, तो ये डायरेक्शन हमको नहीं ना है, सभी के लिए है, सभी के लिए है। चलिए, अब फिर आप डायरेक्शन क्यों देते हैं? जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, आप डायरेक्शन मत दीजिए। नेता प्रतिपक्ष आसन से मुखातिब होकर बोलते हैं, आप बैठिए, बोलिए। अच्छा ठीक है महोदय, आपका चलिए कोई नहीं, लेकिन ये जो फुल फॉर्म जो दिया गया था 2015 में, ये हमने तो नहीं ना दिया। जो भी दिया आज वो मतलब हम ही लोग को बोले कि प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भ्रम फैलाया जा रहा है। कौन ज्यादा हानिकारक है? हम लोग तो कोई झूठ का प्रचार नहीं करेंगे। झूठ का प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे, तो कीजिए अरेस्ट। हम खड़े हैं, लीजिए हथकड़ी लगाइए। हम लोग हाथ खड़े हैं लेकर के। आपको लगता है हमने किया तो लो हाथ में हथकड़ी डालो, भेजो जेल। या तो आप बोलिए मत,
लेकिन दंगा फसाद होता रहे पूरे बिहार में, जो प्रोत्साहन देता रहे, लोग कहते रहे कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कम्युनलिज्म से। अब नेता प्रतिपक्ष, आप समय आपका समाप्त होने को है, बोलिए, कंक्लूड करिए। हम तो यही बोल रहे हैं। बैठ जाइए माननीय सदस्य। अरे क्राइम चला गया अपराधियों के पास, कोई कॉम्प्रोमाइज कहाँ किए, लेकिन अभी अपराधियों का बोलबाला है। आपका करप्शन चला गया भ्रष्टाचारियों के पास। सृजन घोटाला के जो मनोरमा देवी के बहू बेटा खुलेआम घूम रहे हैं, मेहमान बन करके, जमाई बन करके, कोई कार्रवाई हो सकती है। सुशील मोदी जी का पिछले ही सदन में हमने इतना रिकॉर्ड दिया, ट्रांजैक्शन का, अकाउंट का, सीएजी का, आरबीआई का, अब समय, सब कुछ, कोई कार्रवाई हुई महोदय? तात्कालीन उस समय के, अरे उस समय थे ना भाई। अब समाप्त करिए, अब समाप्त करिए महोदय। हम लोग यही कहना चाहते हैं महोदय, अब समाप्त करिए, समय हो गया महोदय। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग, अब बैठिए ना, आप कैसे चुनाव जीती नहीं पता है, वोट कैंसिल करवा करके बैठिए, पोस्टल वोट कैंसिल करवा के जीती हुई है, आप तो हारी हुई सदस्य। चलिए फिर आप इधर उधर देखने लगे हैं। अब समाप्त करिए, अब समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में कमेटी बनाने की बात की थी कि नहीं की थी? आप भी थे महोदय। समय हो गया, कंक्लूड कर रहे हैं। और हमने जिन जिन चीजों को, चाहे हमने क्राइम का मसला उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया हो, चाहे हमने कृषि का मसला उठाया हो, चाहे बेरोजगारी, इंडस्ट्री, कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण, इन सारे मसलों पे हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जवाब दे। हर बार जब इनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री को जवाब देने का, तो इधर उधर का बात करके निकल जाते हैं। उसके बाद तो हम लोग बोल नहीं सकते, उसके बाद तो सप्लीमेंट्री पूछ नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं, उसके बाद तो हंस हो जाता है महोदय। चलिए, हो गया। तो कम से कम ये हम लोगों की अपेक्षा है, तो ये कम से कम मुख्यमंत्री इन सब चीजों पे गौर करें महोदय। और कोरोना में इनके कार्यकाल में जो 70 घोटाले हुए हैं, उस पे भी गौर करें कि क्या कार्रवाई की गई। ठीक, अब बैठा कितना ट्रेजरी का पैसा जो है लूट लिया गया महोदय। अब बैठा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहेंगे महोदय कटौती प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।